जिस समय संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त था, ऐसे समय में इस अमृत महोत्सव का उद्बोधन करना, उद्घोषणा करना, यह भी हमारे लिए एक चुनौती थी। और इसीलिए राष्ट्र सेविका समिति ने 14 अगस्त इस दिन अखिल भारतीय स्तर पर आभासी माध्यम से आजादी के अर्थात स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का उद्बोधन किया। 14 अगस्त इसलिए ही चुना था, राष्ट्र सेविका समिति की प्रतिष्ठाता वंदनीय मौसी जी 14 अगस्त 1947 के उस विभाजन के विभीषिका के दिन कराची में थी और वहाँ अपने बहनों और अपने परिवारों के बीच उनका मनोबल बढ़ा रही थी। और इसीलिए 14 अगस्त 2021 को आभासी माध्यम से उद्घाटन हुआ और पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में, प्रांत केंद्रों में, प्रांतीय स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम करते हुए पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक महत्वपूर्ण ऐसा कार्यक्रम था कि समाज में यदि सत्य इतिहास को यदि प्रस्तुत करना है तो कुछ प्रमुख विषय वह आज के पीढ़ी के सामने ले जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए 5 प्रमुख विषय, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता का समर, भारत विभाजन की विभीषिका और कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस आजादी के, इस स्वतंत्रता के लड़ा में ऐसे अनेक सामाजिक योद्धा जिनका महत्वपूर्ण अवदान रहा, ऐसे कुछ विषय, और उसी के साथ साथ जिन कवि, साहित्यिक और पत्रकार जिन्होंने अपने लेखनी के द्वारा इस स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत बड़ा जागरण किया, ऐसे 5 प्रमुख विषयों को लेकर समाज में जाने का निश्चय किया। और इस हेतु पूरे देश भर में वक्ता प्रशिक्षण की एक विशेष योजना बनी और लगभग 4000 से भी अधिक वक्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए विभिन्न संस्थाएं, महाविद्यालय या समाज में विभिन्न स्थानों पर इन 5 विषयों के माध्यम से भारत के उज्जवल गौरवशाली इतिहास को, सत्य इतिहास को अवगत किया गया। पूरे देश भर में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं कि जिनका उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। वे ऐसे कुछ लोग आज भी इस धरती पर है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान यह भी सेविका बहनों के द्वारा विभिन्न प्रांतों में किया गया। ऐसे अनेक परिवार हर प्रांत में हैं कि जिनके जो शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद परिवारजनों का भी सम्मान करना, उनको भी अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित करना, यह भी एक विशेष कार्यक्रम की योजना समिति के द्वारा आयोजित की गई। उसी के साथ साथ पूरे देश भर में जिन कारागृहों में हमारे वीरांगनाओं को यातनाएं दी गई, जिन कारागृहों में उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, ऐसे अनेक कारागृहों में देश भर के श्रद्धांजलि, नमनांजलि के कार्यक्रम भी पूरे देश भर में आयोजित किए गए। हमारे देश में ऐसे अनेक साहित्यिक या कलाकार, कवि है, परंतु हो सकता है कि उनके जीवन में इस प्रकार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो। और इस उद्देश्य से हस्तलिखित एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी एक योजना रही। पूरे देश भर में
लगभग 121 ऐसे हस्तलिखित सेविकाओं के द्वारा रचना किए गए, यह भी अपने आप में एक विशेष था। उसी के साथ साथ पूरे देश भर में विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वक्तृत्व के कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम, या ऐसे जो कवि कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में कविताओं के माध्यम से जागरण किया, ऐसे कविताओं के कवि सम्मेलन के कार्यक्रम भी पूरे देश भर में आयोजित किए गए। आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ऐसी एक कल्पना सामने आई कि हमारी सेविकाएं गीत रचना करें अपने अलग अलग प्रांत की भाषाओं में, और उस दृष्टि से 100 से भी अधिक अलग अलग भाषाओं के गीतों की रचना इस निमित्त की गई। उस गीत अर्घ नाम से आज उसका विमोचन हम सभी के समक्ष होने वाला है। और उसी के साथ साथ पूरे देश भर में 1757 से लेकर 1947 तक केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, तो अलग अलग माध्यम से सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, साहित्य क्षेत्र में हो सकता है, ऐसे अनेक बहनों का इस स्वराज्य क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे चरित्र गाथाओं को भी पुस्तक रूप में प्रकाशित करना, यह भी एक योजना रही, और इस योजना को हमने सफल बनाया। आज उस पुस्तक का भी आज हम सभी के इस मध्य विमोचन होने वाला है। इस पूरे वर्ष भर में जो अलग अलग कार्यक्रम हुए, इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक देशभक्ति का वातावरण बना, और उस वातावरण को अर्थात अमृत महोत्सव के कारण आज जो एक वातावरण बना है, अब हमारे लिए यह एक अमृत काल है। इस अमृत काल में इस राष्ट्र के अभ्युदय, इस राष्ट्र के पुनरुत्थान में, इस भारत की यह नव प्रजन्म शक्ति और भक्ति के आधार पर इस स्वतंत्रता को निश्चित रूप से सार्थक करेगी, यह हम सभी का विश्वास है। और आज जो वातावरण बना है देशभक्ति का, इस देशभक्ति के वातावरण से आज हम आगे की योजना करते हुए हम राष्ट्र जीवन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अंत में स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए, भक्ति का आधार चाहिए। इस शक्ति के और भक्ति के आधार पर इस राष्ट्र के पुनरुत्थान में हम सब अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतनी सहजता और सुलभता से इस कार्यक्रम की प्रस्ताविकी हमारे सबके समक्ष रखने हेतु। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर निशा राणा जी से आग्रह करूंगी कि वो आएं और मंचासीन अतिथियों का परिचय दें। डॉक्टर निशा राणा जी राष्ट्र सेविका समिति के प्रबुद्ध वर्ग मेधावनी सिंधु सृजन की संयोजिका है और एक निष्ठावान सेविका है। आज हम सभी के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य आज इस कार्यक्रम में समारोह गौरव या समारोह सम्मान हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आप राज्यसभा के सदस्य हैं, गृह मामलों के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। आपके द्वारा 13 पुस्तकें लिखी गईं, जिसमें परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी, जिसका कि प्रकाशन 10 भाषाओं में हो चुका है। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने सामाजिक विज्ञान के लिए दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से आपको सम्मानित किया था, और इस सम्मान में जो राशि आपको मिली
वह सारी आपने राशि सामाजिक संगठनों को डोनेट कर दी। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के 2008 से 2018 तक आप डायरेक्टर रहे हैं। छात्र जीवन में दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने एमए किया राजनीतिक विज्ञान में एवं प्रथम स्थान मिला और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आप हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं बीए ऑनर्स में और विश्वविद्यालय में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपकी अनेकों पुस्तकें हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग आरएसएस, विचारों में स्वराज, राजनीतिक पत्रकारिता आदि प्रमुख हैं। मैं अब दिल्ली प्रांत कार्यवाहिका माननीय सुनीता भाटिया जी से अनुरोध करती हूं कि आप माननीय राकेश सिन्हा जी का स्वागत करें। आज हम ही सभी के लिए आज ये एक पुण्य अवसर है कि हमारे मध्य राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वंदनीय शांता अक्का जी हमारे बीच हैं। आप मूलतः बंगलौर की हैं और युवा अवस्था से ही सेविका हैं। आपका लौकिक शिक्षण गणित में एमएससी और एमएड है। आपने बेंगलौर में भारत भवन उच्च विद्यालय में अध्यापिका नाते कार्य किया। समिति कार्य की आवश्यकता को अनुभव करते हुए आपने समय पूर्व अवसर लेकर राष्ट्र कार्य हेतु जीवन समर्पित किया। कर्नाटक प्रांत में विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए क्षेत्र तथा अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका प्रमुख कार्यवाहिका तथा 2012 से आप राष्ट्र सेविका समिति की वंदनीय प्रमुख संचालिका के दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। आपका मुख्यालय नागपुर है। अब मैं शरण्या की अध्यक्षा माननीय अंजू आहूजा जी से आवेदन करती हूं कि आप माननीय शांता अक्का जी का स्वागत करें। अब मैं दिल्ली प्रांत की राष्ट्र सेविका समिति की सह कार्यवाहिका माननीय प्रतिभा बिष्ट जी से अनुरोध करती हूं कि आप शरण्या की अध्यक्षा एवं एक जानी मानी समाज सेविका माननीय अंजू आहूजा जी का स्वागत करें। धन्यवाद। हमारे मध्य राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत की कार्यवाहिका व आज के कार्यक्रम की संयोजिका माननीय सुनीता भाटिया जी हैं। मैं शशि बुबना जी से, जो कि एक जानी मानी उद्यमी हैं, और आपसे अनुरोध करती हूं कि वो माननीय सुनीता भाटिया जी के स्वागत के लिए आएं। शशि बुबना जी शरण्या की सदस्य हैं, जिसके
अंतर्गत यह आज का कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद जी। बहुत जल्द ही हमारे बीच माननीय मनोज जी एवं मालिनी अवस्थी जी प्रस्तुत होंगे, तब यह स्वागत का कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। धन्यवाद। धन्यवाद निशा राणा जी। और तालियों से अभिनंदन थोड़ा कम लगा, एक बार जोरदार तालियां, ताकि कार्यक्रम ने गति ले ली है ऐसा आभास रहे। मेरे जज्बातों से मेरी कलम इस कद्र वाकिफ है, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ये पंक्तियाँ हैं तो किसी क्रांतिकारी की, लेकिन इन्हीं पंक्तियों को चरित्रार्थ करती हुई हमारी कलम की और ओजस्वी वाणी की धनी माननीय शरद रेणु दीदी हमारे मध्य हैं। आप अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख का दायित्व निभा रही हैं। आपने गीत अर्घ्य पुस्तक का संपादन किया है। आप एक अच्छी लेखिका होने के साथ साथ एक गीतकार भी हैं एवं समिति की प्रचारिका हैं। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आएं और इस गीत अर्घ्य पुस्तक का विमोचन हेतु ज्ञापन दें और इसकी भूमिका रखें। हम सभी की आराध्य भारत माँ, मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राकेश जी, वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांतक्का जी, आहूजा जी और सुनीता जी। यह इंद्रप्रस्थ की भूमि जो स्वाधीनता संग्राम की साक्षी रही है, ऐसी इस भूमि से पधारे आप सभी बंधु और एवं बहनों, आज मैं आपको अपने शब्दों के साथ साथ कहीं लेके चलती हूँ। चलिए चलते हैं, आओ चलें अतीत के उस पथ पर, आओ चलें अतीत के उस पथ पर जहाँ बलिदानों की कथाएं हैं। देश धर्म पर बलिबल जाते वीर वीरांगनाओं की अप्रतिम अदाएं हैं। राष्ट्रहित समर्पण का वह उच्च भाव, ब्रिटिशों के शासकों के अत्याचार फूलों से लगते थे, कठोरतम सभी प्रहार, भले ही बंदूकों से दंदन चलती थीं गोलियां, गौरव से सीने तने थे, वंदे मातरम की थी बोलियां। चारों तरफ बह रही थी देशभक्ति की पावन धारा, हमको तो प्राणों से प्यारा है भारत वर्ष हमारा, भारत वर्ष हमारा। गीता का ज्ञान, नश्वर है यह देह, अमर तो वह आत्मा है। इस भरत भूमि पर हम मरेंगे और फिर जन्म लेंगे, क्योंकि यह देश हमारा परमात्मा है, यह देश हमारा परमात्मा है। गूंज अनगूंज से गुंजरिता भारत का परिवेश, कैसे मौन रहती लेखनी कवियों का भावपूरित हृदय। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, मां सरस्वती के पुत्रों ने वाणी से कर दिया शंखनाद। किसी ने कहा, तेरे प्यारे बच्चे हम बंधन में बहुबार पड़े, जननी तेरे लिए भला हम किससे जूझे कब न अड़े। भाई भाई लड़े भले ही टूट सका कब नाता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कोई बोला, हे माता वह दिन कब होगा, तुझ पर बलिबल जाऊंगा, तेरे चरण सरोरुह में मैं निज मन मधुप चढ़ाऊंगा। मारो फिरंगी को
वीरों का आया था बसंत, पर कब थकते थे कवियों के स्वर। देश के गौरवशाली अतीत के गीत गाते गाते किसी ने कहा, वेद ऋचाओं से गूंजा है जिसका अंबर नीला, जहां राम घनश्याम कर गए युग युग अद्भुत लीला, जहां बांसुरी बजी ज्ञान की जागा स्वर्ण सवेरा, वही देश मेरा, वही देश मेरा। कैसी अद्भुत थी उस समय की कविताओं की प्रेरणा। तुम्हें शपथ राणा प्रताप की अपना शीश झुकाना मत, तुम्हें शपथ राणा प्रताप की अपना शीश झुकाना मत, तुम्हें आन है वीर शिवा की पीछे कदम बढ़ाना मत। गुरु गोविंद पुकार रहे हैं बढ़ो वीर बलिदानी, गुरु गोविंद पुकार रहे हैं बढ़ो वीर बलिदानी। चलो शत्रु को मार गिराओ, कहती थी झांसी की रानी। समर्पण की पराकाष्ठा देखिए। एक पुष्प के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को सिखाया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहां जा रहे वीर अनेक। हे वीर, वे बलिदानी, वे शहीद, आज मुस्कुराकर हम सबको देख रहे हैं। हमारा उत्साह, हमारा त्याग भारत की स्वाधीनता और सत्व के जागरण की प्रखर आग। हमारा उत्साह, हमारा त्याग, हम भारत की स्वाधीनता और सत्व के जागरण की प्रखर आग। इस स्वाधीनता के अमृत पर्व पर मैंने भी देखा है, पूरे देश की समिति की सेविकाओं में वही चेतना है, राष्ट्र की भक्ति, समर्पण का अद्वितीय उत्कर्ष, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने का कर्ममय विमर्श। अनेक भाषाएं, अनेक हैं बोलियां, शब्दों में ज्वाला है, संकल्प ही है जिनकी सहेलियां। शब्दों में ज्वाला है, संकल्प ही है जिनकी सहेलियां। मन के भाव उद्भाव बहनों की लेखनी से प्रसूत, श्रद्धा से गरिमामय विचारों से अनुस्यूत है समर्पित यह भाव पुष्प आप सभी देशभक्त भगिनी बंधुओं को, बलिदानी वीरों को, बलिदानी वीरांगनाओं को, वीरों को संवेदनाएं का यह पर्व राष्ट्र आस्था का यह गीत अर्घ, यह गीत अर्घ, यह गीत अर्घ। मैं निवेदन करती हूँ वंदनीय शांतक्का जी से, माननीय शांतक्का जी से, माननीय राकेश जी और मंच से कि इस पुस्तक का विमोचन करें। धन्यवाद दीदी और गणमान्य अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद इस पुस्तक के विमोचन हेतु। माँ भारती फूलों को मैं बिछाऊं, तेरी राह में कहाँ मेरी बिसात, कांटे उठा लिए हैं बस तेरी राह से,
ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण राष्ट्र सेविका समिति की हर सेविका इस भाव को जी रही है। ऐसी ही एक राष्ट्र सेविका समिति की प्रचारिका एवं ईशानीय क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख सुश्री दीपाली जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी एकल गीत हेतु। भारत माता के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए माननीय शरद दीदी द्वारा रचित एक गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अमर है, अमर है, अमर है, अमर है यह देश भारत, अमर भगवा वेश, अमर संस्कृति के नियामक ऋषियों के उपदेश, ऋषियों के उपदेश, अमृतस्य पुत्राः वयम्, अमृतस्य पुत्राः वयम्, प्रकृति के सानिध्य में हम जब निरत थे साधना में, पंच तत्वों में निहारा इस जग की भावना में, वेद की शाश्वत रुचाए नव नवल संदेश, नव नवल संदेश, अमर संस्कृति के नियामक ऋषियों के उपदेश, ऋषियों के उपदेश, अमृतस्य पुत्राः वयम्, अमृतस्य पुत्राः वयम्, राष्ट्र का चिर परम वैभव त्याग तप से निखरता है, कठिन श्रम सेवा समर्पण से जगत ये बिहसता है, भाव भक्ति ले हृदय में युद्धरत भारतेश, युद्धरत भारतेश, अमर संस्कृति के नियामक ऋषियों के उपदेश, ऋषियों के उपदेश, अमृतस्य पुत्राः वयम्, अमृतस्य पुत्राः वयम्, संगठित जन शौर्य पूरित देश का आधार बनते, राष्ट्र जीवन में प्रथम है, राष्ट्र जीवन में प्रथम है, ध्येय अनुपम मन में भरते, छोड़ कर सुख सेज अपनी बन चले अवधेश, बन चले अवधेश,
के नियामक, ऋषियों के उपदेश, ऋषियों के उपदेश। अमृतस्य पुत्रा वयम्, अमृतस्य पुत्रा वयम्। भरत भूकि ये धरा ही, विश्व शांति का बसेरा। तिमिर हटता मिटी हिंसा, आ गया शुभतम सवेरा। जग जननी की जय से गूंजे, जग जननी की जय से गूंजे। दश भुवन परिवेश, दश भुवन परिवेश। अमर संस्कृति के नियामक, ऋषियों के उपदेश, ऋषियों के उपदेश। अमृतस्य पुत्रा वयम्, अमृतस्य पुत्रा वयम्, अमृतस्य पुत्रा वयम्। धन्यवाद दीदी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा। शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। ऐसी पंक्तियों को सामाजिक व राजनीतिक जीवन में जीते हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के माननीय राकेश जी सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और अपनी ओजपूर्ण वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वंदनीय शांता अक्का जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती अंजू आहूजा जी, श्रीमती सुनीता भाटिया जी, राष्ट्र सेविका समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं राष्ट्र सेविका समिति का अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह अकेला संगठन है जिसने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। महिलाओं के सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन 75वें वर्ष पर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित हो संभवतः उनके मस्तिष्क में भी नहीं आया, ना ही उनकी प्राथमिकता का कारण बना। इसके साथ ही गीत अर्ध, लंबे समय से हम देशभक्ति की गीतों को सुनते रहे हैं जो 1960-70 के दशक में लिखा गया था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में देशभक्ति की गीतें लिखी गई थी, लेकिन 90 के दशक के बाद से संघ के पटल पर, फलक पर लिखी गई गीतों के अतिरिक्त इन राष्ट्रभक्ति के गीतों का अपवाद स्वरूप नई रचनाएं होती थी। आज अर्ध गीत में 94 गीतों का संकलन करके और जमीन पर काम करने वाली अपनी बहनों की भावनाओं को हम सामने रखकर हमने उस प्रवृत्ति को, उस प्रकृति को, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं राष्ट्र सेविका समिति की बौद्धिक विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी विरासत को उस रूप में याद करते हैं जो वर्तमान को ऊर्जा दे और भविष्य का रास्ता प्रशस्त करे। विरासत को इसलिए याद नहीं किया जाता है कि उसके दलदल में फंस जाए। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है
उस विरासत में ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थी, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, ऐसे कौन से नायक और नायिकाएं थी जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत और समृद्ध भारत के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे तो बढ़ रहे हैं। क्या उनके प्रति हमने कभी कृतज्ञता जाहिर की? यह सवाल पूरे देश के सामने है और इसी सवाल का जवाब आज राष्ट्र सेविका समिति दे रही है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मैं वर्धा गया था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो अपनी मां की गर्भ में रहे हों जब उनके पिता शहीद हुए हों। मैं बहुत स्थानों पे लोगों को फोन किया, दूरभाष से संपर्क करने की कोशिश की। अंत में वर्धा में स्वर्गीय शहीद गोविंद मालपेय जी के पुत्र अरविंद मालपेय जी मुझे मिले। मैं उनके घर गया। वो अपनी मां की गर्भ में मात्र 3 महीने के थे जब 1942 में गोविंद मालपेय जी शहीद हुए थे। मुझे लगा कि यह शायद अकेली घटना है। फिर मैं अपने जन्म स्थान गया, वहां इस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे। तो उस कार्यक्रम में जब मैं गया बेगूसराय में, तो एक छोटे से गांव में मेघौल में 11 स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करके परिवार का सम्मान करना था। उसमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, उनका नाम था शहीद कुमार। तो मैंने पूछा कि आपका नाम शहीद कुमार कैसे पड़ा? साधारणतः ये जो मार्क्सवादी होते हैं इस तरह के नामों का उपयोग करते हैं। तब पता चला जब उनके पिताजी शहीद हो रहे थे तो जाते जाते उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, शहीद कुमार आ रहा है। वह भी अपनी मां के गर्भ में 6 महीने के थे। तो ही एक दूसरी घटना पता चली, जिसके बाद मैं गौर करना शुरू किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी। वह दूसरी घटना, जब शहीद कुमार के पिताजी पर ब्रिटिश सेना के अफसर उनको घर से बाहर निकलकर खंजर से मार रहे थे। कारण यह था कि जिस फोर्ट में वे रहते थे और भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गए। जाकर उनकी पत्नी को कहा कि आपको खादी वस्त्र धारण करना पड़ेगा। उनको खादी का वस्त्र धारण कराया, ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा झंडा फहराया, उनकी पत्नी को खादी वस्त्र में पूरे नगर में घुमाया। इसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसने गोली नहीं मारी, खंजर से मार रहा था। जब उन्हें खंजर से मारा जा रहा था तब पास में एक दलित परिवार की महिला रामरती देवी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने उस अंग्रेज अफसर को, जो ब्रिटिश सेना के साथ आया था, जब खंजर मार रहा था तो ये दूसरी खंजर लेकर उस ब्रिटिश अफसर पर आक्रमण की। रामरती देवी ने जब कहा कि तुम विदेशी, तुम गोरे, हम भारतीयों पर, और रामरती देवी को गोली चलाई गई। यद्यपि रामरती देवी जी बच गई, 1996 में देहांत हुआ। यह घटना इस बात को इंगित करता है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का फलक वह नहीं है जो मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमें 5वीं क्लास से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पढ़ाया है। उसकी एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, इसलिए हम कहते हैं कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करना, भारत के इतिहास को पुरुषार्थ देना है। यदि पुनर्लेखन नहीं होता तो भारत का इतिहास उस कायरतापूर्ण इतिहास का द्योतक रहेगा, उस राज परिवार के इतिहास का द्योतक रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी कमला नेहरू जी के प्रति हमारा आदर का भाव है। वह उत्तर प्रदेश से थी, कुछ महीनों के लिए जेल गई थी। इतिहास की पुस्तकों में कमला नेहरू को जो स्थान मिला, 1857 में ऊदा देवी, जिसने अपने पति की शहादत के बाद पीपल के पेड़ पर बैठकर 35 ब्रिटिश के सेना के जवानों को हताहत किया,
उनको शहीद करने के लिए पीपल के पेड़ में आग लगाना पड़ा। उनकी शहादत के 1 घंटे बाद ब्रिटिश अफसर देखने गए, यह वीरांगना मरी है कि अभी भी जीवित है। उदा देवी इतिहास की किताब से नदारद है। कमला नेहरू के नाम पर तो कॉलेज हैं, पार्क हैं, सड़कों का नाम है। उदा देवी तो इतिहास की किताब के फुटनोट्स में भी नहीं है। जिस झलकारी बाई ने ब्रिटिश सेना को आईना दिखाया, वह झलकारी बाई हम मंचों से सुनते हैं, इतिहास की किताब में उनका नाम नहीं आया। मातंगी हाजरा 1942 में तिरंगा झंडा लेते हुए और वंदे मातरम को गाते हुए, जिस वंदे मातरम के नाम पर आजादी के बाद 70 साल बाद भी विवाद है कि वंदे मातरम गाया जाए कि नहीं गाया जाए, किन पंक्तियों को गाया जाए, किन पंक्तियों को नहीं गाया जाए। ये भारत अकेला अपवाद देश है जिसमें देश का हित चाहने वालों ने इतिहास की किताब पर, इतिहास के लेखन पर अपना शिकंजा जमा कर रखा। उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, जो काम हम 2014 से लगातार कर रहे हैं और आने वाले 1 दशक में भारत के इतिहास को हम बदल देंगे। हम सम्मान के साथ कहते हैं इतिहास बदलेंगे। इतिहास किसी विचारधारा का नहीं, किसी संगठन का नहीं, इतिहास भारत के लोगों का होगा। इतिहास राज दरबार का नहीं, इतिहास उन गरीबों का होगा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी दिखा के भारत मां को स्वतंत्र किया। भारत अकेले ऐसा देश है जिसमें महिलाओं और बच्चों की भूमिका रही है। अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक आधारभूत अंतर है। साधारणतः सभी मामलों में भारत अग्रणी रहा है। महात्मा गांधी जैसे नेता अफ्रीका में भी प्रेरणा के स्रोत बने, लेकिन एक मामले में अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम पीछे छूट जाते हैं। वह कौन सा मुद्दा है? भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ यदि जमीन की लड़ाई होती, सिर्फ लाल किले पर ध्वज फहराने की लड़ाई होती, तो वह लड़ाई तो 24 घंटे में समाप्त हो जाती। लड़ाई न जमीन की थी, न तिरंगा झंडा का था। वह तो एक छोटी लड़ाई थी। लड़ाई भारत की संस्कृति और भारत के विचार पर हुए हमले से भारत को मुक्त करने की लड़ाई थी। वह संस्कृति पर क्या हमला था, जिसे भारत के विद्वान प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य ने 1931 में कोलकाता में एक मेमोरियल लेक्चर देते समय कहा था, आइडिया जो स्वराज इन आइडिया, विचारों का स्वराज। उन्होंने कहा जब तक विचारों में स्वराज नहीं मिलता है तब तक कोई देश स्वतंत्र नहीं हो पाता है। और उसी वर्ष 1931 में महात्मा गांधी, जहां केसी भट्टाचार्य कलकत्ता में लेक्चर दे रहे थे, महात्मा गांधी लंदन में लेक्चर दे रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश राज्य ने हमारे एक सुंदर वृक्ष को काट दिया, भारत की ज्ञान परंपरा को साफ कर दिया। ये 1931 के दो ये विचार, और भारत और कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1947 तक अल्पसंख्यक के प्रश्न पर 327 प्रस्ताव पारित किए। मेरा उन प्रस्तावों से नाराजगी नहीं है, लेकिन भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, भारत की महिलाओं के सम्मान पर हुए हमले पर कांग्रेस का एक भी प्रस्ताव 1885 से 1947 तक पारित नहीं हुआ। कांग्रेस नहीं देख पाई कि संस्कृति को, इस यहाँ के विचार को गुलाम बनाने की एक सुनिश्चित साजिश हो रही है, जिसको हम बाद में मैकालेवाद के नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने उसके खिलाफत की, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, उन सब को कांग्रेस ने हाशिए पे डाल दिया। और आजादी के बाद नेहरूवादी इतिहासकारों ने उन्हें इतिहास की पुस्तक में फुटनोट का हिस्सा बना दिया। वे मुख्य पृष्ठ पर नहीं, पृष्ठ के मार्जिन पर चले गए। महिलाओं की भूमिका और बच्चों की, उसी में मैंने कहा कि अफ्रीका के में जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन ने सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। वह स्वतंत्रता आंदोलन वहां के अफ्रीका की अस्मिता की लड़ाई, अफ्रीका की संस्कृति की लड़ाई। अफ्रीकन ने कहा हम, हमारा दर्शन है, जैसे सर्वे संतु की बात हम करते हैं, उसी तरह अफ्रीका कहता है उबंतु की बात करता है। उबंतु का मतलब होता है आई एम बिकॉज यू आर।
तुम हो इसलिए मैं हूं इसलिए तुम हो। यह जो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस की बात है, कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस म्यूचुअल एग्जिस्टेंस को तोड़ता है। उसी के लिए अफ्रीका ने उबंटू के सिद्धांत को लेकर अपनी अपार्थाइड के खिलाफ यानी रंग भेद नीति के खिलाफ, अफ्रीका की भाषा के खिलाफ, अफ्रीका की संस्कृति के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई में राजनीतिक लड़ाई पीछे थी, सांस्कृतिक लड़ाई आगे थी। इसलिए आजादी के बाद आज अफ्रीका की स्वायत्तता, संप्रभुता, सांस्कृतिक स्वायत्तता, संप्रभुता भारत की तुलना में कहीं अधिक है। इसलिए कांग्रेस गुनाहगार है कि भारत की संस्कृति को, भारत के भाषाई प्रश्न को इसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक मामले में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पूरी दुनिया के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से भिन्न था। वह कौन सा मुद्दा है? यह पहला देश है जिसमें छोटे मासूम बच्चों ने, जिनको हम स्कूल जाते समय सड़क पार कराते हैं, ऐसे बच्चों ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या उन्होंने अनजाने में किया? क्या उन्होंने पिताजी के कहने पर किया? क्या उनकी कोई बाध्यता थी? ऐसा क्या कारण था कि 12 साल का बाजी राउत उड़ीसा का प्रजामंडल का सदस्य बनता है, बानर सेना का मुखिया बनता है और रात को बांध के ऊपर नदी के किनारे चौकीदारी करते हुए ब्रिटिश सेना को नदी पार करने से रोकता है और अंत में शहीद हो जाता है। उसी उम्र की तिलस्री बरुआ असम में तिरंगा झंडा लेते हुए 10,000 प्रदर्शनकारियों के आगे चलती है और तिरंगा झंडा के साथ शहीद हो जाती है। कनकलता बरुआ उससे थोड़ी सी अधिक उम्र की थी, शहीद हो जाती हैं। महाराष्ट्र के शिरीष कुमार मेहता सिर्फ 15 साल के थे, शहीद हो जाते हैं। यह जो सिलसिला चला, इसका कारण है कि सांस्कृतिक शब्द और संस्कृति यह चेतना से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे शंकराचार्य जी को कम उम्र में संस्कृति की चेतना आ गई, उसी तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किस उम्र में, किस तरह से, किस व्यक्ति के पास, किस स्थान पर पहुंचेगा, इसको सुनिश्चित हम नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित आंदोलन था, जिसमें बच्चों ने भूमिका निभाई। महिलाओं की भूमिका का मैं एक वर्णन करता हूं। सिंगनमक्की नाम का एक जगह है कर्नाटका में, अंकोला के पास है। अकोला महाराष्ट्र में, अंकोला कर्नाटका में है। सिंगनमक्की में वहां के पुरुषों ने जब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और बड़ी संख्या में जेल गए तो गांव खाली हो गया पुरुषों से। उसी समय रेवेन्यू ऑफिसर वहां आया और रेवेन्यू ऑफिसर वहां से कलेक्शन करना था और उसको देखना था कहां पर क्या पैदावार होती है, पूरे गांव का सर्वेक्षण करना था। गांव की महिलाओं ने निर्णय लिया कि हम इसका भोजन नहीं बनाएंगे, इसे भोजन बनाने नहीं देंगे। 2 दिनों तक वो भोजन नहीं बना पाया तो अंत में वो चाय बनाने गया। महिलाओं ने चाय की केतली छीन ली, तुम्हें चाय बनाने नहीं देंगे। इस तरह का सहयोग आंदोलन पूरी दुनिया के इतिहास में अपवाद स्वरूप अकेला भारत में है, जहां महिलाओं ने असहयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य को शांतिपूर्ण तरीके से झुकने के लिए बाध्य कर दिया और वहां से रेवेन्यू ऑफिसर चला गया। माननीय सहनता जी जानते हैं आष्टी और चिमूर की घटना। आष्टी और चिमूर में एक दिन में 31 लोगों को शहीद किया गया और जब शहीद हुए पूरा गांव खाली हो गया। आष्टी और चिमूर महाराष्ट्र में 1942 में तब ब्रिटिश सेना वहां पहुंची। महिलाओं के सम्मान पर जब आक्रमण हुआ, जिसमें हमारे मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध मां तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उस समय गर्भवती मां से लेकर नवयुवतियों तक ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और डॉक्टर मूंजे, बीएस मूंजे के अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट दी। लेकिन आष्टी चिमूर में महिलाओं के योगदान को इतिहास की किताब निगल गया, चूंकि ऐसे योगदानों से राज परिवार में रहने वाले लोगों का योगदान फीका पड़ जाता है। इसलिए इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं आया कि किसी विचारधारा के लोगों ने लिखा, इसलिए आना चाहिए कि जिन लोगों ने वास्तव में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया वे छूट गए। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं जालियांवाला बाग कांड और हमें गौरव होता है कि हमारे लोगों ने शहादत दी, लेकिन देश में एक जालियांवाला बाग कांड नहीं हुआ। उड़ीसा के ईरान में 28 सितंबर 1942 को
29 लोग एक साथ गोलियों के बौछार से शहीद हो गए। उसके पहले 14 अगस्त 1942 को मऊ में मधुबन नामक स्थान पर, यही उत्तर प्रदेश के मऊ के मधुबन स्थान पर 14 लोग शहीद हो गए। उसके पहले बिदुर स्वथा नाम आंध्र में एक जगह है, उसे 32 लोग शहीद हो गए 1938 में, 25 अप्रैल 1938 को। उससे पहले 1932 में बिहार के मुंगेर के तारापुर में, 15 फरवरी 1932 को तारापुर में गोलियों की बौछार हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 34 लोग और स्थानीय लोगों के अनुसार 100 लोग शहीद हुए। इतिहास के किताब में ऐसी शहादत को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसी शहादत पढ़ने के बाद, जो आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया, वह सदस्य बनने में भारतीयों को इतराज होता। उस समय न इंटरनेट था न गूगल था। तारापुर की घटना तारापुर में रह गई। जो आंध्र प्रदेश में विदुर स्वथा की घटना थी, विदुर स्वथा में रह गई। जो ईरान की घटना थी, ईरान में रह गई। यह तो मैं 4-5 उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें एक साथ 32, 34, 35 लोगों को एक साथ कुछ मिनटों में शहीद कर दिया गया। अंत में एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करूंगा। मैं बचपन में जब जाता था पटना में, तो एक शहीद स्मारक देखता था, उसमें 7 लोगों को शहीद के रूप में दिखाया गया था। तब मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि पुस्तकों में सिर्फ एक फोटो होता था कि पाटलिपुत्र में शहीद स्मारक, वह क्या था। घटना यह घटी कि 1942 में, अगस्त 1942 में 6000 लोगों ने पटना सचिवालय को घेर लिया। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे मालूम है? रामानंद सिन्हा, हरगोविंद, राम गोविंद, सतीश प्रसाद, ये सभी 9वीं कक्षा के छात्र थे, जिनकी उम्र मात्र 12 से 14 साल रही होगी। एक 10वीं क्लास का छात्र था, एक 11वीं क्लास का छात्र, ये 7 थे। WC आर्चर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। जब एक बच्चा झंडा लेकर आगे बढ़ा तो उसने कहा था शूट हिम। उसकी आवाज नहीं कांपी, बंदूक चलाने वाले पुलिस की आवाज हाथ कांप गई। थोड़ी देर हुई, बच्चा आगे बढ़ गया। उसने ध्वज को दूसरे हाथ में दे दिया। दूसरे के शहादत होने के बाद तीसरे का, छठे शहादत के बाद 7वें बच्चे ने, हरगोविंद ने झंडा फहरा दिया और झंडा फहराते हुए शहीद हो गया। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, कुछ लोगों का जिनको हम बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े उपाधियों से सम्मानित करते रहे, इतिहास की पुस्तकों में सड़कों का, कॉलेजों का नामकरण करते रहे, तब रामानंद और हरगोविंद के मस्तिष्क में नहीं था कि मैं तो शहादत हो रहा हूं, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यदि ये प्रश्न क्रांतिकारियों के सामने होता तो देश हजारों साल तक गुलाम रह जाता। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने पुणे में युवक संघ की गोष्ठी में, जिसमें सावरकर जी विद्यमान थे, अध्यक्षता करते हुए कहा था कि हम गुलाम सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास शस्त्र नहीं था, गुलाम इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास ताकत नहीं थी, हमारे पास योद्धा नहीं थे। हम गुलाम इसलिए हुए कि हमारे मन में राष्ट्रवाद की वह भावना नहीं थी जो राजाओं से ऊपर, जमींदारों से ऊपर, खेत खलिहानों से ऊपर सबको जोड़ दे। उस भावना के अभाव में हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में, अलग अलग लोगों के द्वारा संघर्ष तो करते रहे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद इसी विकेंद्रीकृत संघर्ष का लाभ उठाकर हम पर शासन करता रहा। इसलिए आज जो 75वां वर्ष हमारे सामने है, उसका एक बड़ा महत्व है। महत्व आत्मालोचन का भी है कि राष्ट्रवाद की जो एक ज्वाला हमने जगाई थी, उस ज्वाला में हमारी क्या भूमिका थी। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उन लोगों को एक उत्तर देकर जाना चाहता हूं जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं।
डॉक्टर हेडगेवार इस देश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैंने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के कोर्ट के बयानों को देखा है। इसे अकादमिक जगत में तथ्यों के साथ, जब तर्क के साथ हम प्रस्तुत होते हैं, तो जो बालू की भीत बनती है वो ढह जाती है। जब असहयोग आंदोलन के दौरान वे गिरफ्तार हुए और लगभग आधे दर्जन वकील उनकी वकालत करने से एक एक करके छोड़ते गए, तो डॉक्टर जी ने अपने हाथ में अपना वकालत करने का काम लिया। और जब उन्होंने शुरू किया तो लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जेल जाना ही स्वतंत्रता होने का, एक स्वतंत्रता सेनानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बन गया था। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था। वो एक हिरार्की क्रिएट कर दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। जो जेल कितना गए वो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी, ऐसा नहीं था। डॉक्टर जी ने लगभग 15 दिनों तक कोर्ट में जो जिरह किया, वह जिरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला जिरह। जैसे उन्होंने एक जज से पूछा कि आपको किसने अधिकार दिया हम पर मुकदमा चलाने का, मुकदमा का निर्णय करने का। उन्होंने जज से पूछा कि आप विदेशी हैं या भारतीय हैं, दुनिया के किस कानून के आधार पर कोई विदेशी भारत में आकर वहां के कोर्ट की अध्यक्षता करता है, इसका उत्तर पूछा। उन्होंने कोर्ट से यह पूछा कि आप दुनिया में ऐसा कौन सा कानून बना है जिसमें एक देश के मुट्ठी भर लोग दूसरे देश की धन संपदा को अपने देश ले जाते हैं। लगातार जिरह चलती रही। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर जो पहला सवाल खड़ा किया डॉक्टर हेडगेवार जी ने सवाल खड़ा किया, उसके कारण नागपुर और विदर्भ के सभी अखबारों में कोर्ट के सारे उनके जिरह आते रहे। और जो काम डॉक्टर जी ने 15 दिन में विदर्भ में किया, वह 15 साल से नहीं हो पाया था। देश को जागृत करने का काम डॉक्टर जी ने 15 दिन वहां किया। इसीलिए जो न्यायाधीश ने लिखा योर डिफेंस इज मोर सेडिशियस देन योर ओरिजिनल क्राइम, आपका जो डिफेंस है यहाँ कोर्ट में, वह जो आपने ओरिजिनल देशद्रोह तथाकथित देशद्रोह का काम किया, उससे अधिक खतरनाक है। और यह तो संघ की स्थापना से पहले और संघ की स्थापना के बाद 1942 में जो जिस पटना का मैंने जिक्र किया, उसमें 2 स्वयंसेवक थे। आष्टी चिमूर में, आष्टी में जो ध्वज तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो स्वयंसेवक थे। आष्टी चिमूर की पूरी घटना स्वयंसेवकों के द्वारा आंदोलित किया था, नेतृत्व किया गया था। इसलिए इतिहासकारों ने आष्टी चिमूर की इतनी बड़ी घटना को पूरे दान में डाल दिया। इसलिए अब समय आ गया है। एक समय था जब हम नारे लगाते थे, क्योंकि नारों से ही सरकार का संघर्ष होता था। आज समय आ गया है जब बदली हुई परिस्थिति में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम नारों को सिद्धांत और विचारों में तब्दील करें। उसके लिए रिगरस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की जरूरत है। जिन लोगों से हमें लड़ना है वे भले सत्ता से बाहर हैं, लेकिन वैचारिक दुनिया में अभी भी उनका साम्राज्य है। और मैं सिर्फ उनकी आलोचना इसलिए नहीं करता हूं कि साम्राज्य सरकारी संरक्षण में है। वे प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर बनने को के औचित्य को स्थापित करते हैं। हमसे भिन्न हैं, हमारे विरोधी हैं, लेकिन अध्ययन में वे हमसे आगे हैं। तो नारा, भावना, उसका एक महत्व होता है। लेकिन नारे और भावना के आधार पर राष्ट्र को तो आगे बढ़ाया जा सकता है, सभ्यता का निर्माण नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति जिस विचार आंदोलन से है, उसका मुख्य लक्ष्य सत्ता और राष्ट्र निर्माण नहीं है। यह तो एक पड़ाव था, राष्ट्र निर्माण भी पड़ाव है। वास्तव में सभ्यता का पुनर्निर्माण करना हमारा लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य में उसकी यात्रा लंबी है। और जो एम.एन. राय ने एक बार कहा था, उसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, दिस इज द लॉन्गेस्ट वे बट दिस इज द ओनली वे, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, विशेषकर राष्ट्र सेविका समिति को मुझे बुलाया गया। वंदनीय शांता अक्का जी के साथ मुझे मंच पर बैठने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आपके औजपूर्ण वक्तव्य के लिए और हमारे ऐसे मार्गदर्शन के लिए हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा जी, हर बार आपको सुनकर जो खून दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगता है, ऐसा ही आज भी हुआ, लेकिन तालियां ज़रा कमज़ोर थी। एक बार ज़ोरदार अभिवादन। धन्यवाद। ए कलम तू लिख, ए कलम तू लिख, उनकी कहानी लिख, माँ भारती पे जो मर मिटी उनकी कहानी लिख, स्वराज्य क्रांति में जो लड़ी उनकी कहानी लिख, इतिहास के पन्नों में जो नहीं उनकी कहानी लिख, मिल सके हम सबको रोशनी, ज्योति पुंज बन जो जली उनकी कहानी लिख, उनकी कहानी लिख। इन्हीं पंक्तियों से सराबोर पुस्तक स्वराज्य क्रांति और महिलाएं, उनकी सहलेखिका डॉक्टर अंजलि जैन जी हमारे मध्य हैं। आप गत वर्ष वैश्य महिला महाविद्यालय सोनीपत से इतिहास विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर के पदभार से कार्यनिवृत्त हुई हैं। वर्तमान में आप राष्ट्र सेविका समिति हरियाणा प्रांत की कार्यवाहिका हैं। वह एक निष्ठावान सेविका के नाते अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप स्वराज्य क्रांति और महिलाएं, जिसकी प्रमुख लेखिका माननीय शरद रेणु दीदी की ओजपूर्ण वाणी से आप अभी रूबरू हुए हैं, आपसे अनुरोध कि आप इस पुस्तक की भूमिका रखें व विमोचन ज्ञापित करें। आदरणीय सम्मान्य मंच, इस शहीद नमनांजलि कार्यक्रम में आए सभी बंधु भगिनियों को सादर नमन। जंग का मैदान, एक महिला घोड़े पर सवार शत्रु दल को मार काट करती मैदान पर रणचंडी बनी। अचानक एक भेदिये ने उसकी पहचान खोल दी। शौर्य व वीरता से परिपूर्ण उस महिला ने गरज कर कहा, अरे गद्दार तू, और झटके से एक ही वार में उसका सिर जमीन पर। मिस्टर हीरोज ने गुस्से में आकर कहा, तुमने हमें धोखा दिया, मैं तुम्हारे प्राण लूंगा। झलकारी बाई ने गरज कर कहा, मार दो गोली, मैं देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हूं। तभी दूसरा गोरा बोला, अरे ये स्त्री तो मुझे पागल दिखती है। लेकिन हीरोज उसकी वीरता निर्भीकता को देखकर बोल उठा, यदि भारत की 1% नारियां इसी प्रकार हो जाएं तो हम अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। ऐसी ही है भारत की नारी, तेजोमयी, शौर्यमयी, निर्भीक, देश व धर्म पर मर मिटने वाली। ऐसी ही अनेक नारी रत्नों से परिपूर्ण है भारत का इतिहास, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म व संस्कृति की सुरक्षा के लिए बलिदान दिए। अपना सर्वस्व राष्ट्र हित में अर्पित करने वाली महिलाओं पर एक पुस्तक लिखने का विचार राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने किया। स्वराज्य क्रांति और महिलाएं उसी विचार की परिणति हैं। हालांकि इस विषय पर पहले से भी कुछ लेखन है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है और आज उपलब्ध भी नहीं है। दूसरे महिलाओं के बलिदान को कमतर आंकते हुए उस पर शोध कार्य न होना, खोजने पर संपूर्ण भारत में महिलाओं के नामों की एक श्रृंखला तो दिखाई देती है, लेकिन जानकारी नगण्य है। तीसरे इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र निर्माण हेतु वैचारिक समग्रता का आधार भावी पीढ़ी को मिले। प्रस्तुत पुस्तक में 6 भाग हैं, जिसके प्रथम भाग क्रांति चेतना में हमने उन वीरांगनाओं का चयन किया जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर से पूर्व आए अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के विरुद्ध ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष किया और स्वराज्य क्रांति का बीज बोया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के विरोध में सन्यासी विद्रोह, चुआड़ विद्रोह जैसे 12 विद्रोह हुए। इन वीरांगनाओं ने अंग्रेजों की कुटिल नीतियों को समाज के सामने रखा और उनको सचेत करते हुए अपना बलिदान दिया। द्वितीय भाग क्रांति समर 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर की वीरांगनाओं को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति चालों और नीतियों के अंतर्गत
राज्यों को हड़पना, राजकीय खजानों पर अधिकार करना, सैनिक नियम बदलना, यहाँ के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को नष्ट भ्रष्ट करने के कारण जन आक्रोश के सहयोग से अंग्रेजों से संघर्ष किया। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी तपस्विनी, अजीजन बाई, ऐसी अनेकों राष्ट्र प्रेमी महिलाओं की गाथा को इसमें लिया। तृतीय भाग क्रांति जागृति का है। अंग्रेजों ने पुनः सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब ब्रिटिश सत्ता ही हमारे देश पर राज करने लगी। ये काल नव जागरण का काल था। अनेक महापुरुषों और महिलाओं ने समाज जागरण का काम किया। नव चैतन्य के कारण महिलाओं में आई जागृति को समाज में फैलाने के लिए जिन महिलाओं ने काम किया, उसका इस अध्याय में वर्णन है। चतुर्थ भाग क्रांति ज्वाला देश की उन वीरांगनाओं की गाथा है जिन्होंने स्वाधीनता की आग को अपने बलिदानों से धधकती ज्वाला में बदल दिया। उनके बलिदान और आक्रोश को देखकर प्रत्येक किशोरी व युवती देश पर मर मिटने के लिए तत्पर थी। पांचवा भाग क्रांति विद्रोह का उन महिलाओं का है जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा एक जन जवार खड़ा किया और उन्होंने जेल में रहकर अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। चले जाओ आंदोलन में तो मानो ऐसा लगने लगा था कि महिलाओं का समुद्र सड़कों पर उतर आया हो। पुस्तक का छठा एवं अंतिम अध्याय स्वराज्य प्राप्ति। इस अध्याय के अंदर विभाजन की विभीषिका और महिलाओं के द्वारा सहकार्य की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। वास्तव में भारतीय नारी द्वारा देश की रक्षा के लिए उठाया गया हर कदम प्रेरणादायक है। आज की पीढ़ी स्वतंत्रता की सांस में पैदा हुई है। उन्हें ये पुस्तक उन महिलाओं के बलिदानों की गाथा को याद कराने का, पढ़ने का एक सुअवसर प्रदान करती है। ये पुस्तक उन असंख्य वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। एक पठनीय और संग्रहणीय अंक है। मैं सम्मान्य मंच से इस पुस्तक के विमोचन का अनुरोध करती हूँ। मैं शरद दीदी से भी अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी सूचना हेतु यह पुस्तक और इससे पहले जो गीत अर्घ पुस्तक है, दोनों बाहर इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो आप अगर ये खरीदना चाहते हैं तो गीत अर्घ का मूल्य 70 रुपये रखा गया है और इसका मूल्य 230 रुपये रखा गया है। दोनों पुस्तकें 300 रुपये में ली जा सकती हैं एंड दे आर वर्थ रीडिंग। तो कृपया एक आप लेकर जाएंगे और हमारे इतिहास, हमारे स्वराज्य क्रांति में जो महिलाएं जिनका योगदान रहा, उनको जानने का एक सुअवसर है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र सेविका समिति का प्रचार विभाग पिछले 1 वर्ष से अपाला नामक स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है। उसकी भूमिका व विमोचन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ प्रचार विभाग व मेधावनी सिंधु सृजन की सदस्या रचना वाजपेयी जी को। नमस्कार, शुभ संध्या। ब्रह्मवादिनी अपाला ने ऋग्वेद में महिलाओं को आंतरिक गुण और शक्ति
से चरित्र निर्माण करने का मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि आत्रेय ऋषि ने अपनी पुत्री को बौद्धिक और आंतरिक सौंदर्य से विकसित कर विद्वानों की श्रेणी से जोड़ दिया था। मैं डॉक्टर रचना वाजपेयी महान विदुषी अपाला को सादर नमन करती हूँ, जो भारतीय महिलाओं के लिए आज भी द्वीप स्तंभ बनी हुई हैं। मंच पर आसीन महान विभूतियों को मेरा वंदन और अभिवादन। सभागार में उपस्थित बंधुओं और बहनों का स्वागत। राष्ट्र सेविका समिति आज 1 वर्ष तक चले स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का समापन कर रही है। दिल्ली प्रांत का सौभाग्य है कि वह गौरवशाली इतिहास का आयोजक बना। दिल्ली प्रांत के लिए आज बहुत भावुक पल भी है। बौद्धिक विमर्श को अपनी सेविकाओं से साझा करने और आगे बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष विजयदशमी के अवसर पर एक नन्हा सा प्रयास हमने अपनी महान विदुषी अपाला के नाम पर आरंभ किया था। वैसे तो अपाला त्रैमासिक ई-पत्रिका है, लेकिन अमृत महोत्सव पूर्ण होकर अमृत काल आरंभ हो रहा है, तो हम भला कैसे चूक सकते हैं। अपाला का प्रकाशित अंक दिल्ली प्रांत के प्रचार विभाग ने अपने क्षेत्र के अनेक विदुषी महिलाओं के योगदान से तैयार किया है। यह अंक भविष्य में संकल्पित भारत, अनफोल्डिंग ग्लोरियस भारत में भारत के आध्यात्मिक परंपराओं से लेकर विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, विदेश नीति, रक्षा नीति, पर्यावरण, धर्म, संस्कृति, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन जैसे विषयों को समाहित किए हुए है। विचारों के इस युग में पुस्तिका अथवा लेखन ही अस्त्र है। एक अच्छा चिंतन, एक अच्छा अध्ययन, एक अच्छी पुस्तक, एक अच्छी पत्रिका जीवन के मार्गदर्शन में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका माननीय लक्ष्मीबाई केलकर, वंदनीय मौसी जी ने स्त्री को परिवार की ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भी धुरी माना है। वर्तमान में अखिल भारतीय प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का ने प्रथम अंक में विमोचन के अपने बौद्धिक में अपाला को बौद्धिक योद्धा बताया और संदेश में कहा, अपाला दूर करेगी सामाजिक कुरीतियां। हमें आपके बहुमूल्य सुझावों का प्रतीक्षा रहेगी। अपाला के गुरु की उपाधि देते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपाला को मेरा बहुत बहुत नमन। इन शब्दों के साथ आप सभी को साधुवाद। आपके सामने अपाला का पहला वार्षिक अंक प्रस्तुत है। धन्यवाद। धन्यवाद रचना जी और सम्माननीय मंच का फिर से एक बार अभिवादन और धन्यवाद। इस पुस्तक का विमोचन भी आपके हाथों से हुआ। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ। इन पंक्तियों को अपने जीवन में साक्षात जीने वाली हम सब की प्रेरणा पुंज हमारी राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका अक्का जी, जिन्हें हम स्नेह से कहते हैं शांता अक्का जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अध्यक्षीय आशीर्वचन के लिए। आप आएं
और 2 शब्द कहें। भारत माताओं के चरणों पर मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, श्रेष्ठ चिंतक माननीय राकेश जी, आदरणीय अंजू जी, आदरणीय सुनीता जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा राष्ट्र सेविका समिति के माननीय पदाधिकारी गण और आदरणीय भाइयों और बहनों, आज बहुत विशेष दिन भी है। शरद पूर्णिमा के दिन है। पूर्णिमा ने पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, माने पूर्णत्व का प्रतीक है। पूर्णत्व माने परफेक्शन हम कहते हैं। ऐसे पूर्णत्व से युक्त व्यक्तियों से ऐसा असामान्य कार्य होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, पीपल विथ एवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, माने विकसित चेतना युक्त व्यक्तित्व के लोगों से ही ऐसा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के हित के लिए बलिदान और योगदान हो सकता है। ऐसे महान पुरुष और महिलाओं का हम चरित्र हम सुन के आ रहे हैं, उनके बारे में गीतों को भी हम सुन रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन हमने सुना है, दूध भी अमृत हो जाता है। अमृत मृतों के व्यक्तियों से जीवित करते हैं, माने अमरत्व प्राप्त होता है। और हम सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में अपने ऋषि मुनियों ने हमको मार्गदर्शन किया है, अमरत्व कैसे प्राप्त होता है। माने अपना कार्य से अमरत्व प्राप्त होता है। ऐसे विशेष कार्य किया ऐसे असंख्यात महान पुरुष और महिलाएं अपने भारतीय संस्कृति में हैं, अपने भारत में हैं। उन लोगों ने इस देश के लिए अपना योगदान भी दिया है और बलिदान भी दिया है। आज उन सबको याद करने का, स्मरण करने का अवसर हमको मिला है और हमने अपना नमनांजलि हम पूरा व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग ऐसे आज बहुत ऐसा एक विशेष दिन भी है। मैंने ऐसा अमरत्व प्राप्त करने के लिए, ऐसे विकसित चेतना युक्त व्यक्तियों का निर्माण के लिए अपने संस्कृति में, सनातन संस्कृति में किससे हमको प्रेरणा मिला है? अपना राष्ट्र पुरुष पूज्य श्री राम जी का आदर्श जीवन से हमको प्रेरणा मिला है। ऐसे श्री राम जी का दर्शन हमको कराया है। ऐसे पूज्य वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है। श्री राम जी का जीवन का दर्शन करा के पूज्य वाल्मीकि जी एक श्रेष्ठ संदेश हम सबको दिया है। ने विकसित चेतना युक्त जीवन माने क्या है? वही है पूज्य श्री राम जी ने, माने वाल्मीकि जी ने अपना ऐसे शब्दों से हमारे सामने वो रखा है। कैसे पूज्य श्री राम जी ने सभी को संगठित किया। वनवासी हो सकता है, पर्वतवासी हो सकता है, सामान्य नागरिक हो सकता है। सभी को देश के हित दृष्टि से अपना योगदान देना है। ऐसे पूज्य श्री राम जी और क्षण क्षण हम कह सकते हैं
प्रतिनित्य हम कह सकते अपना व्यवहार से, गुणों से जननी जन्मभूमि दोनों का पूजा करते हुए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ऐसा संदेश देने वाले पूज्य श्री राम जी का चरित्र आज हमारे सामने है। वही आदर्श है, इसलिए हम पूज्य श्री राम जी का पूजा करना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व का पूजा, उनका गुणों का पूजा, उस गुणों के आदर्श हमारे जीवन में होना, इसलिए हम पूज्य श्री राम जी, पूज्य श्री कृष्ण जी का पूजा करते हैं। केवल उसको माने मंदिर में रखकर पूजा करना ऐसा नहीं है, उनका जीवन का गुणों से, व्यवहार से प्रत्यक्ष अपना जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहार में लेके आना है। इस दृष्टि से जो श्री राम जी का हम आदर्श रखा है, पूजा करते हैं, तो ऐसे हम सबके सामने रखा है। ऐसा पूज्य वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है, विशेष है, तो उस जन्मदिन के दिन हमने इस अनेक पुस्तक का विमोचन भी किया है। और अभी तक हमने सुना है, मैंने अपने वीर वीरांगों ने इस देश के लिए, इस देश के स्वतंत्र के लिए कैसा उनका बलिदान दिया है। माननीय राकेश जी बहुत अपने वक्तव्य से, अच्छा सुंदर वक्तव्य से हम सबके सामने उसका बलिदान का कथा उन्होंने रखे हैं। ऐसे महान महिला, महान पुरुष असंख्यात संख्या में अपने देश में हुए हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का चरित्र, यही भारत है। इस भारत का, इस भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने के लिए इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। क्यों बलिदान दिया है? इसका संरक्षण के लिए, इस राष्ट्र का सेवा के लिए, क्योंकि ऐसा विशेष चिंतन है भारतीय चिंतन। अपना हिंदू चिंतन श्रेष्ठ चिंतन है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैंने हिंदू धर्म से क्या सीखा है। वो अमेरिका में अपना भाषण में कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महान पुरुष संशय। मैंने हिंदू धर्म से क्या सीखा है? मनुष्यत्व मेरे मानवीय गुण है, और मुमुक्षुत्व माने अमरत्व प्राप्ति, मोक्ष माने, और ऐसे गुणों से युक्त महान पुरुष का सानिध्य, ये मैं हिंदू धर्म से मुझे मिला है। मनुष्यत्व, तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते मनुष्यत्व माने क्या है। तो हिंदू संस्कृति क्या संदेश हमारे जीवन में देते हैं? माने वो कहते हैं, वो टू ब्रिंग स्पिरिचुअल वननेस। स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में वही कहते हैं। So today world wants from us the spiritual uniqueness, spiritual oneness, अध्यात्म एक भाव। तो अध्यात्म एक भाव से पूरा विश्व में हम एकत्व भाव का निर्माण कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वननेस ये बहुत आवश्यक है, और हिंदू धर्म वही हमको देते हैं ये श्रेष्ठ चिंतन को। इसके कारण तो हम सब जानते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु हम कहते ही है। इसके कारण तो पूरा समाज, भारत हो, पूरा विश्व हो, हम सब एक परिवार के हैं। ये भावना अपने में निर्माण होता है। इस परिवार के भावना से हम एक परिवार के हैं, इस भावना से पूरा विश्व में शांति स्थापित हो। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन हिंदू धर्म से हमको मिला है, हिंदू संस्कृति से हम वो कहाँ जन्म लिया? इस श्रेष्ठ भारत में जन्म लिया। इसलिए भारत का संरक्षण था, इसलिए सशक्त समृद्ध भारत का निर्माण होना, संगठित भारत का निर्माण होना, इसके लिए इतना महान पुरुष लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ये स्वतंत्र किया है। इसको आगे लेके जाने का दायित्व हम सब का पास है। वो स्मरण करने के लिए ये कार्यक्रम हम रख रहे हैं, शहीदों को नमनांजलि कार्यक्रम। इस वीर वीरांगनाओं के लिए हमारा स्मरण माने, तो आगे हमारा दायित्व क्या है, ये स्मरण करने के लिए, इस दायित्व को निभाने के लिए हम समर्थ होना, इस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम और
हम ले रहे देश भर में विविध कार्यक्रम हमने लिया है और उसके माध्यम से हमने अभी सुना है विविध पुस्तक हमने मैंने उनका चरित्र है, इसके प्रेरणा लेना और गीतों से प्रेरणा लेना, ऐसे अपाला ऐसे पत्रिका से भी तो प्रेरणा लेने के लिए भविष्य का भारत कैसे होना, ऐसे अपने मन में चिंतन होना, विजन होना, इसको साकार करना, कृति रूप में लेके आना, तो इसके लिए हम कटिबद्ध है। राष्ट्र सेविका समिति अपने शाखाओं के माध्यम से यही चिंतन सबके सामने हम रख रहे हैं। इसको आगे लेके जाने के लिए हम कटिबद्ध होना आवश्यक है। ऐसे पत्रिकाओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमको प्रेरणा सही दृष्टि से हमको मिलता है। और उदाहरण के लिए ये अपाला मैगजीन के बारे में कहा, कैसे एक ऐसे पत्रिका में एक लेख आने से कैसे हमको प्रेरणा मिलता है। 1905 का घटना है। उस समय लॉर्ड कर्जन अपने घटिकोत्सव में, कलकत्ता के यूनिवर्सिटी घटिकोत्सव में उन्होंने उल्लेख किया, ब्रिटिश संस्कृति बहुत पुरातन संस्कृति है, वो सत्य के खोज करते हैं। वहाँ भगिनी निवेदिता थी, उसको बहुत मन को दुख हुआ। उसलिए दूसरा दिन उन्होंने एक लेख लिखा, इसमें भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कैसा पुरातन संस्कृति उन्होंने लिखा, सब कुछ लिखा। बाद में उन्होंने भारतीय तरुणों का आह्वान दिया, आप चुप क्यों बैठे हैं ये सुनने के बाद भी। तो भारतीय श्रेष्ठ संस्कृति को सबके सामने रखना, इस हिंदू धर्म का विशेष रखना, तो तब तो ऐसे लॉर्ड कर्जन को उत्तर देना, ऐसे उन्होंने एक लेख लिखते। वहाँ के वो इंग्लिश लेख बाद में अमृत बाजार पत्रिका, बहुत पुरानी पत्रिका आज भी है, उसमें वो लेख आता है। उसको पढ़कर सच में ये 13 फरवरी 1905 में ये लेख का उस अमृत बाजार पत्रिका में पब्लिश हुआ था। एक महीने के बाद 13 मार्च 1905 कलकत्ता से कोने कोने में तो वहाँ के तरुण लोगों ने तो लॉर्ड कर्जन का भाषण का विरोध किया और अपना श्रेष्ठ हिंदू संस्कृति का विशेषता का सबके सामने रखा, कैसे पुरातन संस्कृति सत्य के खोज में कैसे रहा। अपने ऋषि मुनियों ने ये विषय रखने के बाद इतना आंदोलन ऐसे गंभीर हो गया, तो लॉर्ड कर्जन को बताना पड़ा पेपर में, मैं मेरा स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। तो ऐसे वहाँ के तरुण लोगों ने ऐसे उनको झुका दिया सबके सामने। यही एक लेख का, एक गीत का, एक वक्तव्य का इतना प्रभाव रहता है। इसी दृष्टि से हमने ये सब आपके सामने रखा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहती हूँ, ऐसे इस सब के माध्यम से हम भी प्रेरणा लेंगे। एक समर्थ, सशक्त, संगठित पूज्य श्री राम जी कैसे संगठित समाज का निर्माण किया, सबको साथ में लेके गए, अधर्म का नाश के लिए और दुष्ट गुणों का नाश के लिए और धर्म का संरक्षण के लिए उन्होंने सबको, सब समाज को संगठित करके लेके, ऐसे ही समर्थ हिंदू समाज, पूरे भारतीय समाज को संगठित करना, ऐसे संगठित समाज को निर्माण करने के लिए तो हम सब संगठित होकर हम प्रयास करेंगे, इसे प्रेरणा लेकर, ऐसा कहकर मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में अपने दायित्वों के बारे में पुनः स्मरण कराने के लिए माननीय प्रमुख संचालिका जी का हृदय से आभार। अब आज एक बार फिर मैं माननीय शरद रेणु दीदी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। गीत अर्घ पुस्तक की ECD, उसके साथ ही हमने CD का विमोचन भी कर दिया था, तो आपकी सूचना के लिए गीत अर्घ की पुस्तक और उसकी एक E-फॉर्म भी अवेलेबल है, तो वो कृपया आप सब उसका भी आनंद लें। अब आज के इस कार्यक्रम में अपने नृत्य से जो कुछ सेविकाएं इस कार्यक्रम को सजाने वाली हैं, शोभान्वित करने वाली हैं, उनको बुलाने से पहले मैं सम्माननीय मंच से ये अनुरोध करूंगी कि वो कृपया सामने जाकर अपना स्थान ग्रहण करें।
और इस महारास की भूमिका के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अंजू सूद जी को, जिन्होंने इस महारास का निर्देशन भी किया है। आप बचपन से ही रेडियो कलाकार हैं। आप राष्ट्र सेविका समिति वृंदावन जिले की जिला कार्यवाहिका हैं और हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य हैं। महाराज की प्रस्तुति देने वाली भी सब सेविका ही हैं और उनका जोरदार अभिनंदन, जोरदार अभिवादन आपकी तालियों के द्वारा। और इसके साथ ही आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अंजू सूद को कि वो आए और महाराज की भूमिका रखें। परम पूज्य भारत माता, उनके चरणों में शत शत नमन। वृंदावन से हूँ। वृंदावन जो श्री कृष्ण की नगरी है, जहाँ उनकी बहुत सी लीलाएं हुई हैं। आज आपने अभी सुना मुझसे पूर्व प्रतिष्ठित आदरणीय वक्ताओं से, शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा जिस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचा था, वो श्री कृष्ण जो पूर्णतम पुरुषोत्तम है, प्रणत चित चोर है, रसिक सिरमोर है, ब्रज के नंदन है। उनकी हालादिनी शक्ति, नित्य निकुंजेश्वरी, रासेश्वरी श्री राधा रानी, उनके साथ महारास का उन्होंने लीला की थी। महारास यानी कि महारस, ऐसा रस जो अपने अंतिम सीमा में प्रवेश कर गया हो, जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया हो। बहुत सारे पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं और मुझे लगता है कि शरद पूर्णिमा का पर्व उन सब में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपने पूर्णता को प्राप्त होता है। उसकी शीतल निर्मल चांदनी सबको आनंदित करती है। यमुना का किनारा, मंद मंद बहती हवा और साथ में सुगंधित पुष्प, ये सब कुछ दिव्यता लिए हुए होता है। दिव्यता और पुण्यता का प्रतीक ये क्षण। आप जानते हैं गोपियाँ कौन थीं? गोपियाँ जो श्री कृष्ण को इतना प्रिय, इतना उनके प्रति समर्पित भाव रखती थीं, वो अपने पिछले जन्मों में तपस्विनी थीं, ऋषि थीं। ये वो भक्तिन थीं कि एक बार श्री कृष्ण को हम पा जाएं। आपको बताएं कि वो इनको श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, वर मांगती हैं कि माँ हमको जो पूर्ण परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण जो सब कलाओं से परिपूर्ण है, आकर्षण का केंद्र हैं, भक्ति का सागर हैं और प्रेम के पुंज हैं, उनके साथ हमें एक बार हमको उनके साथ का मिलन चाहिए। माँ कात्यायनी उनको वरदान देती हैं और ये वरदान पूर्णता को प्राप्त करता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को। जो सभी गोपिन जितनी हैं वो उनको बहुत प्रेम करते हैं। कहते हैं कि वियोग में प्रेम तीव्र हो जाता है। जितना हम उड़ेलते हैं उतना अंदर से भर भर के आता है। प्रेम की अद्भुत कला है। इसके राग, अनुराग, प्रीति इतनी गलियां हैं और ये सभी गलियां जाकर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती हैं। और यही हम देखते हैं
शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री कृष्ण, जिनकी अवस्था मात्र 8 वर्ष की है, वो अपने भक्त गोपियों के लिए वृंदावन में यमुना के किनारे बांसुरी बजाते हैं और उस बांसुरी को सुनकर सब अपनी सुध बुध खो जाती हैं। जो जिस अवस्था में है, खाना बना रही है, बच्चे को सुला रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, सब भौतिक क्रियाएं छोड़कर अपने कृष्ण की ओर भागती हैं, क्योंकि कृष्ण की उम्र अवश्य 8 वर्ष है, लेकिन वो आध्यात्मिक गुणों से भरपूर हैं। भौतिक शक्तियां उनके अधीन हैं। और जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सभी गोपियां दौड़ती हुई आती हैं, उनके साथ नृत्य करने लगती हैं। उनके जो नुपुर की आवाज़, जो आभूषण की आवाज़, जो कंगन की आवाज़, उससे जो नृत्य उत्पन्न होता है, उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, वो एक ऐसा संगीत होता है, ऐसा संगीत जिसमें भक्ति, जिसमें दिव्यता, जिसमें पूर्णता, जिसमें ईश्वर से एकाकार करने की पराकाष्ठा है, वो अंतिम सीमा तक चले जाते हैं। आज इस शहीद नमनांजलि में हम सभी का त्याग की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण को प्रेरणा देने वाली उनकी आह्लादिनी शक्ति, श्री कृष्ण को जिनको वो मानते हैं, श्री कृष्ण, श्री राधा जी को, उन्होंने उन्हें जगहित कार्य के लिए तत्पर किया। हरिओं की प्रेम उनकी एक काव्य रचना है जिसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। प्यारे चाहे जाएं, जगहित कार्य करें, गेह चाहे न आवें। वो उनका प्यारे जावें, जगहित कार्य करें, गेह चाहे न आवें। राधा, श्री राधा उनको चाहती हैं कि वो ईश्वर के समर्पित होकर अपने ईश्वर श्री कृष्ण को चाहती हैं कि वो जग के कार्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए कार्य करें, फिर चाहे कभी वापस ना आए। और शायद आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने मथुरा छोड़ा, उसके बाद वो कभी वापस मथुरा नहीं आए। श्री राधा का इतना बड़ा त्याग संसार के लिए, जग कल्याण के लिए। आइए देखते हैं एक छोटा सा परफॉर्मेंस। बता दें, इस रास को जब हुआ था देखने के लिए देवता गण भी वृंदावन आए थे। वृंदावन की समिति की बहनें आपके सामने एक प्रस्तुति लेकर आई हैं। आइए इसका आनंद उठाते हैं।